रायगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां तमनार हिंसा का वीडियो सामने आ गया है। महिला सिपाही की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है और खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त एएसपी, डीएसपी और 6 टीआई यहां मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान 100 पुलिस जवान यहां पर मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों के घेराव में पुलिसकर्मी फंस गई थी। घेराव के बाद मौके से जो सभी अधिकारी हैं वो भाग निकले और देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहां पर फंसी हुई थी, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बता दें कि रायगढ़ के तमनार में हुई हिंसा का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ महिला पुलिसकर्मी को चारों तरफ से घेरकर पीटती दिखाई दे रही है। तमनार में भड़की हिंसा के दौरान भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी को घेर लिया और उनके साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई। महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़े गए और उन्हें यातनाएं दी गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी को घेर लिया था। वहीं घटना के वक्त एएसपी, डीएसपी और 6 टीआई थे और लेकिन जैसे ही भीड़ यहां पर घेराव करती है वैसे ही अधिकारी यहां से भाग निकले। जन सुनवाई के दौरान हुई अमानवीय घटना की ग्रामीणों ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि बर्बरता करने वाले असामाजिक तत्वों से उनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ग्रामीणों ने कहा है कि यह घटना शांतिपूर्ण जन आंदोलन को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर रायगढ़ की देख रहे हैं। 27 दिसंबर की तस्वीर है जहां हिंसा का विभत्स वीडियो सामने आया है। देख सकते हैं एक महिला पुलिसकर्मी गिड़गिड़ाती नजर आ रही है, रोती नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर रायगढ़ की है 2 जनवरी 2026 की, जहां मामले से कोई संबंध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हम यहां पर शांति से जन आंदोलन कर रहे थे। तो अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी शुरू हो गई है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि घटना निंदनीय है। प्रदर्शनकारियों को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जन सुनवाई को लेकर शांति से अपनी बात रखनी चाहिए। कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। पुलिस और सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, यह आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो ये बहुत सी गलत है। किसी भी प्रदर्शनकारियों को कानून को अपने हाथ में लेने का या कानून के रक्षक के ऊपर ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कानून जो है अपना काम कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उसके ऊपर नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। तमनार से बेहद ही दुर्भाग्यजनक और हृदय विदारक वीडियो सामने आया है और मानवता को शर्मसार करने वाला भी है यह वीडियो। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित क्यों हो रही हैं। पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति इतना ज़्यादा आक्रोश लोगों में क्यों बढ़ते जा रहा है। इस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार के प्रति इतना ज़्यादा अविश्वास, इतना ज़्यादा विद्रोह जनता में हो गया है कि जनता अब अपनी सीमाएं पार कर रही है। यह सरकार के लिए आत्ममंथन करने का विषय है। तो बता दें कि अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने भी अपनी सफाई पेश की। अब ग्रामीणों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। महिला कांस्टेबल के साथ में जो अमानवीय घटना घटित हुई है उसकी हम 14 गांव कड़ी निंदा करते हैं एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की अपील करते हैं। इन दोषियों के ऊपर में हमारा 14 गांव के लोगों का कोई प्रकार का संबंध नहीं है। और वो महिला कांस्टेबल के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार जिन लोगों ने भी किया है वो मानवता के विरोध में है। आज 14 गांव के महिला पुरुष उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और जिन लोगों ने भी वो कृत्य किया है तो उनको भरपूर सजा मिलनी चाहिए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ ब्रिगेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेन जी, हिंसा होती है और 27 दिसंबर की एक और घटना निकलकर सामने आती है, वीडियो निकलकर सामने आता है जहां एक महिला पुलिसकर्मी के साथ हिंसा के दौरान अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और जो यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं वो भी हिंसा को देखते हुए यहां से भाग निकलते हैं। लेकिन अब इस मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में राजनीति भी हो रही है। जी देखिए, ये बेहद शर्मनाक घटना है। छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है, उस प्रदेश में इस तरह की घटना होना छत्तीसगढ़ की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना है। आप देखिए कि ये वीडियो जो है, महिला आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बदनामी हो रही है। जिन लोगों ने ये काम किया उसमें से 2 लोग पकड़े गए, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे तो उसमें 10 से 15 लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ लोग डंडे लेकर हैं, कुछ लोग कपड़े फाड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते दिख रहे हैं। उन सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी सिर्फ 2 लोगों पर हुई है, जिससे ये प्रतीत नहीं होता है कि उस पूरे मामले में जितने संदिग्ध थे, जितने लोग संलिप्त थे, उन सब पर कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि तमनार को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, उस विरोध को संवैधानिक तरीके से विरोध करने का सबको अधिकार है देश में, संवैधानिक तरीके से। लेकिन अगर हिंसा का सहारा लिया जाता है तो पुलिस प्रशासन को भी उसमें सख्ती बरतने की जरूरत है। आज एक महिला आरक्षक के साथ उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे घसीटा गया और मारा गया। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कानून का राज कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। वहाँ पुलिस और प्रशासन की स्थिति कैसी लाचार वाली हो गई है। उन लोगों को भी गंभीर और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही शासन स्तर पर भी इस तरह की घटना न हो, उसके लिए सख्त निर्देश देने की जरूरत है और इस पूरे मामले पर एक उच्च स्तरीय जांच भी बैठानी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक महिला आरक्षक की पिटाई का नहीं है। मामला है कि तमनार में जनसुनवाई चल रही है, जनसुनवाई का विरोध हो रहा है और ग्रामीणों ने भी अपनी सफाई दी कि हम लोग इसमें शामिल नहीं है। तो आखिर कौन लोग हैं जो बाहर से आकर उस महिला आरक्षक के साथ मारपीट करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? ये जांच का विषय होना चाहिए और इस पे सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल ब्रिगेन जी, तो सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ऐसे मामलों पर, क्योंकि उस दिन भी एक वीडियो सामने आया था जहां एक महिला टीआई के साथ मारपीट की गई। वो महिला टीआई बेहोश भी हो गई थी, एक पुलिसकर्मी रोड में लेटा हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ब्रिगेन जी ये भी आती है, कहा जा रहा है कि वहां पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। तो ग्रामीणों को देखकर पुलिसकर्मी यहाँ से क्यों भाग निकले? आखिर इतने सारे, इससे क्या साफ तौर पर यह देखा जाए कि कानून व्यवस्था कमजोर होती नजर आ रही है? आपने बहुत सही कहा। अगर ग्रामीण बहुत ज़्यादा संख्या में थे तो पुलिस बल के जवान जो रहे वो भाग गए। पुलिस को वहाँ बैकअप पार्टी बुलाना चाहिए था, अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। ये सब करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल रहा है। उसी का नतीजा है कि एक महिला आरक्षक को इस तरीके से खेत में घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, जो छत्तीसगढ़ की पूरी छवि, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश के रूप में देखा जाता। अभी बहुत सारे धर्मगुरु आए थे, उन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ की तारीफ की और कहा कि यहाँ के लोग बहुत बोले हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई, ये घटना हुई, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में आक्रोश है। कुछ अराजक लोग उस आक्रोश का गलत फायदा उठाकर न सिर्फ उस पूरे स्थान को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की छवि को भी खराब कर रहे हैं। जी।